सो हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को बहुत मन था आपसे बात करने का। तो कुछ बातें कर रहे थे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अब की तरह क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे क्योंकि क्रिकेट है नहीं इस वीकेंड। तो हमने कुछ हुँ। चीज़ें रियलाइज़ करी अपनी कन्वर्सेशन में। जैसे भैया से मैं बात कर रहा था कि वो इंग्लिश में एक कहावत है कि कनिंग्स आर ऑलवेज नॉट वाइज इन देयर चॉइसेस, अर्थात साड़ा कौवा हमेशा गू खाता है। वैसा ही कुछ हाल है अभी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस का और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का, जिन्होंने ये फिक्सर अनाउंस किया था और जो फिक्सर बनाया था। पहले 3 मैचेस थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्थ, हाई पेस बाउंसी विकेट्स, दूसरा डे नाइट टेस्ट जो वी ऑल नो, और तीसरा उन्होंने बारिश के मौसम के दौरान ब्रिस्बेन में टेस्ट रखा। तो आज बात कुछ उसी अराउंड करेंगे, कुछ स्टैट्स हैं मेरे पास पिछले 10 साल में, 3 बार दिसंबर में टेस्ट मैचेस खेले गए हैं ब्रिस्बेन में, जनरली वो नवंबर और जनवरी के टाइम पे होता है। तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में ही क्यों रखना था? पैट कमिंस, जिन्होंने सब कुछ जीत लिया ऑलमोस्ट, उन्होंने एशेज़ जीत लिया, मतलब ड्रॉ किया, रिटेन किया, एक ही बात है उन लोगों के लिए, आई थिंक उनका अलग चलता है। फिर वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। इंडिया के साथ सीरीज़ जीतना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो बात कुछ इसी अराउंड होने वाली है। पहले बात शुरू करते हैं फिक्सर से, और पहले बात शुरू करते हैं कि क्या मतलब अभी क्या ये ऑस्ट्रेलिया की ये जो गलती हुई है फिक्सर अनाउंस करने में, फिक्सर बनाने में, क्या इंडिया के पास अब एक सॉलिड मौका है तीसरी ऐसी टीम बनने का जो 3 या उससे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया में? पहले इंग्लैंड ने 13 जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने 3 जीते हैं, इंडिया ने अब तक 2 जीते हैं। क्या इंडिया के पास अब एक सॉलिड चांस है इस चीज़ के लिए? देखो डेफ़िनेटली ये चीज़ तो है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लगातार बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जब ये 3 मैचेस हो जाए, इस सीरीज़ में हुँ। 3 मैचेस हो जाए, तो वो डेफ़िनेटली चाहता है कि वो 3-0 होकर के आगे जाए, यस, करेक्ट? लेकिन यस। वही जो उसको ही गलती हुई पैट कमिंस की, उन्होंने बारिश के मौसम में यहाँ पर रख दिया, ये वाला गाबा टेस्ट। उसके बाद फर्स्ट टेस्ट में हम लकी थे कि जसप्रीत बुमराह कैप्टेंसी कर रहे थे, आई डोंट थिंक कि हम लेकिन लकी थे, आई डोंट थिंक हम लकी थे। हमने आउट प्ले किया है, नहीं, हमें नहीं, आउट मैं कह रहा क्लास हूँ कि किया हम नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लकी थे क्योंकि जसप्रीत बुमराह कैप्टेंसी कर रहे थे। रोहित शर्मा अच्छे कैप्टन हैं, लेकिन जो हाल अभी उनका चल रहा है, फ़ॉर्म नहीं लगी हाँ, हुई है, थोड़ा एक ऐसा भी वैसे होता मेंटल है ना कि सही स्टेज में भी नहीं है वो। जब करेक्ट, आपकी फ़ॉर्म अच्छी नहीं होती है, तो आई थिंक कैप्टेंसी डिसीजंस में भी कहीं न कहीं दिखती है वो चीज़। बुमराह तो वही ना, फ़ॉर्म अच्छी थी, कैप्टेंसी डिसीजंस में भी करेक्ट। दिख रहा था अग्रेसिवनेस उनका। देखो यार हम क्या कहते हैं कैप्टन हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप पैट कमिंस को देखो, है हाँ। ना ऑस्ट्रेलिया में, जब भी क्रूशियल टाइम रहता है वो आता है विकेट लेता है, उसकी फ़ॉर्म लगी हुई है। ही इज़ इन द अटैक मोड। रोहित हुँ, शर्मा थोड़े लॉस्ट से दिख रहे हैं, रन्स नहीं बन रहे हैं, मे बी टुवर्ड्स द सनसेट ऑफ हिज करियर एक एक दिमाग में वो भी चल रहा होगा कि यार अश्विन भी चले गए, अब कब रिटायर करना है। रन्स नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा आप इंडिया में न्यूज़ीलैंड से 3-0 हार गए, है ना? तो वापस आते हैं अपने मुद्दे पे कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया वैसे था कि 3-0 होकर के जाए। लेकिन बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा शुरुआत किया था यार उन्होंने हमको कितने पे 150 कुछ पे समेट दिया था पहले। पहले पहले नहीं है लेकिन फिर थैंक्स टू जस्सी भाई हमने वो मैच जीता। एडिलेड टेस्ट में, पिंक बॉल टेस्ट में ऑब्वियसली उतना हमारा फोर्टे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कभी हारा भी नहीं है पिंक बॉल टेस्ट। तो वो था वो जीतना था एंड तीसरा टेस्ट जो उनकी सबसे बड़ी गलती हुई गाबा में, जो यस। सॉर्ट ऑफ उनका फोर्ट है, जो हमने लास्ट टाइम तोड़ा था गाबा का घमंड। तोड़ा था गाबा एंड का घमंड, यस। वही वाली चीज़ हुई। इस मैच में आप देखो थर्ड टेस्ट में हम डेफिनिटली लकी रहे क्योंकि हुँ, लगभग ऑलमोस्ट 2 दिन का गेम हुआ नहीं बारिश की वज़ह से। फॉर्च्यून एंड फेवर्स द ब्रेव। यस समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड उसके अलावा अगर आप एमसीजी देखो, सिडनी देखो तो ये दोनों वो ग्राउंड है, अगर आप इंडियन किसी भी प्लेयर से पूछो कहाँ खेलना प्रेफ़र करेगा, तो इन 2 ग्राउंड्स का नाम लेगा, बिल्कुल। राइट? एमसीजी में हम 10 साल से हारे नहीं हैं। हुँ, सेम हाल सिडनी का है कि हमने लास्ट टाइम वहाँ पर ड्रॉ करा लिया था, थैंक्स टू चेतेश्वर पुजारा एंड कंपनी। तो अभी क्या है, अगर हम नहीं भी जीतते तो बहुत अच्छा चांस है कि या तो हम 3-1 से जीत सकते हैं ये सीरीज़ या फिर बीजेडी तो हम रिटेन कर ही रहे हैं एंड वो थोड़ी मुझे बैड भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुझे जो चीज़ अब लग रही है ना, अब यहाँ से क्योंकि मैं बहुत ही क्लोज़ली देख रहा था वो मैच जो अभी ब्रिस्बेन में चल रहा था। लास्ट के जो कुछ टाइम था ना, जो कुछ मतलब कुछ घंटे का मैच चला है। ऑस्ट्रेलिया में डेस्परेशन दिखा है, उनमें वो डर दिखा है कि यार अगर ये मैच नहीं जीते, तो गड़बड़ हो सकती है भाई। वो गड़बड़ अब कैसे होगी? मेलबर्न जाते हैं। अगला मैच, मान लीजिए इंडिया ने टॉस जीत के या हार के बैटिंग करे, बॉलिंग करे। इंडिया ने अगर पहले 2 सेशंस डोमिनेट कर दिया ना उस मैच का, तो ये हम सीरीज़ जीत रहे हैं और बहुत अच्छे से जीत रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद अभी वो मौका मतलब होता है ना, हेज़लवुड भी चले गए, ठीक है, मैं मानता हूँ स्कॉट बोलैंड आएँगे, हुँ, अच्छी बॉलिंग करेंगे, बट उनका एक ओपनिंग नहीं मिल पा रहा है, एक ओपनर ही नहीं मिल पा रहा है, दूसरा जो ओपनर है वो फॉर्म में ही नहीं है। ट्रेविस हेड के ऊपर हुँ, कितनी बैटिंग डिपेंड करेगी, ठीक है? और अभी भी उनको पकड़ लिया था हमने, मतलब पिछले इनिंग में, तो एक वो भी है कि मोमेंटम उनके साथ नहीं है। तो आई थिंक हुँ। इंडिया कि मतलब इंडिया के फॉर्म से ज़्यादा मैं अभी खुश इस बात से हूँ कि और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही अच्छे पोज़ीशन में है गलती करने के यहाँ से, और शायद गलती वो कर सकते हैं। एंड उन पे पैट कमिंस पे ये प्रेशर भी तो है ना कि भाई आपको घर में सीरीज़ जीतनी है। जो प्रेशर हम न्यूज़ीलैंड में फ़ील कर रहे थे, उससे पहले आपने इतनी हवाबाजी कर दी। सारे मोस्टली अगर हम देखा जाए, तो हम अंडरडॉग्स की तरह गए, राइट?
है ना भई? पता हमेशा। है इंडिया अंडरडॉग्स में कितना अच्छा खेलती है। हाँ। कितना अच्छा खेलती है अगर अंडरडॉग्स की तरह जाती है तो। तो देखते हैं अभी क्या रहता है दूसरे 2 मैच में बट येस डेफिनिटली प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे। ये बात तो पक्की ऑस्ट्रेलिया है। पे प्रेशर है और इंडिया अभी अपने चांस आई थिंक फैंसी भी करेगा क्योंकि उनको भी लगा कि यार देखो लकी ब्रेक मिल गया। अगर आपको एक सीरीज़ में हुँ, एक हुँ। लक फैक्टर चाहिए होता है, जो हमें न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में कहीं नहीं मिला एक लक फैक्टर, ठीक है? वो भी होता है, कहीं न कहीं आपको एक थोड़ा-सा ना वो लक चाहिए होता है। अभी वो फैक्टर मिल चुका है, अभी आपको लक नहीं जिताएगा, अभी आपको आपका टैलेंट और आपका मतलब पेशेंस वो सब चीज़ों में आपको दिखाना पड़ेगा। विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, बिना उनके हम मैच नहीं जीत सकते हैं। उनको अपने 70, 100, 150 करने पड़ेंगे। जायसवाल पहले टेस्ट मैच के बाद नहीं चले, वो उनको करना पड़ेगा। बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम बुमराह लोगों को यार बुमराह को आप 7-7 ओवर नहीं फेंकवाए ना यार ट्रॉट पे, उसके लिए सिराज को नहीं आई थिंक फेंकवा आई सकते। थिंक अब आकाशदीप में एक वो चीज़ दिखा कि यार वो बंदा रेडी है, वो आगे कर सकता है काम। तो वो 2-3 अच्छे पॉजिटिव्स लेके जा रही है इंडिया। हुँ, नो हुँ। सुंदर शायद आके वापस खेलेंगे मैच जहाँ तक मेरे को लग रहा है। अगर जडेजा खेलेंगे तो मुझे लगता है सुंदर को भी वापस खिलाया जाएगा क्योंकि मेलबर्न सिडनी में थोड़ा तो प्रेफर मतलब वो मिलता है। किसकी जगह खेलेंगे वो एक इंटरेस्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट वो एक क्वेश्चन है मतलब जगह कहाँ पे बनेगी उनकी? अगर बनती है तो बट जो भी है अगेन वो हमारा मुद्दा ही नहीं था। बट आई थिंक यहाँ से इंडिया के पास एक जेनुइनली बहुत अच्छा मौका यहाँ से सीरीज़ जीतने का ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करने का लगातार 3 बार। पहली बार लोगों ने बोला यार बहुत ही वीक टीम है ना? ऑस्ट्रेलिया की जो थी इंडिया जो पहली बार जीती 2017 में जाके राइट? 18 में 17 17-18 हुँ, हुँ। हाँ, तो वो था कि 17-18 बहुत ही वीक टीम थी, स्टीवन स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, ट्रांजिशन का टाइम है ना? तो हुँ, हुँ। इंडिया को लोगों ने लकी बोला। दूसरी बार जब हम जीते, तो उस टाइम पे हो गया कि यार वो तो अगेन गाबा में पंत का वो करिश्मा हो गया बट अल्टीमेटली लोगों को लोग भूल जाते हैं कि इंडिया तुक्का ने चल बहुत ही अच्छी गया। क्रिकेट हाँ, और इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थी उस पूरे टूर्नामेंट में। हम हनुमा विहारी की बैटिंग, अश्विन की बैटिंग प्लस बॉलिंग चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे लाइक सुपर सुपर परफॉर्मेंस। अगर इंडिया ने ये टॉप कर दिया ना इसको इस सीरीज़ विक्ट्री के साथ तो आई थिंक बहुत दिनों तक बहुत ज़्यादा शांति रहने वाली है ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो शांत हुई है। आपको याद है पता नहीं मोस्टली लोगों ने फॉलो किया था कि नहीं? पहला टेस्ट हारी थी ऑस्ट्रेलिया तो उनके पेपर से लिखा था रेस्ट इन पीस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, है ना? यस, पूरे हेडलाइन चला रहे तो अगर यस, एक हार से इतनी खलबली मच सकती है, दे आर हुँ, आल्सो वेरी पैशनेट अबाउट देयर क्रिकेट यस, लाइक यस, दिस, है ना? यस, एंड वो तो है उनका जो व्हाइट सुप्रीमेसी का है उनके दिमाग में कि भाई हम इनसे तो नहीं हारना हमें, है ना? यस, जिस तरीके यस, से वो करते हैं माइंड गेम्स खेलते हैं, अभी विराट कोहली को थोड़ा-सा हो गया उनका झड़प हो गई तो उसको भी अलग वे में हुँ, पोर्ट्रे किया गया ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल, मीडिया में, राइट? देखा तो वो मैंने। तो हो गई और हुँ, आई थिंक ये जितना ज़रूरी उनके लिए है जीतना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रोहित शर्मा के लिए जीतना। ही नीड्स अ हुँ। मेंटल कॉन्फिडेंस कि दिखना है ट्रांज़िशन में चल रही है टीम काफ़ी, तो अच्छा रहेगा देखते हैं अभी क्या रहता है उसमें। मेरे को तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड आई एम एक्चुअली मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ से हमारे पास जेन्युइनली एक बहुत ही पॉजिटिव चांस है। मेरे को याद है नितिन भैया ने भी ग्रुप में मैसेज किया था कि और वो आई थिंक 4th डे ऑफ टेस्ट मैच में उन्होंने मैसेज किया था कि यार अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर लिया ना तो सीरीज हम जीत जाएँगे, क्या लग रहा है? और ये सबके दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार ये सही बोल रहे हो कि हम गाबा के आगे तो सोच ही नहीं रहे थे कि गाबा आ गया भाई अभी तो सब खत्म है ना? क्योंकि पिछली बार जीत लिया इस बार तो पुजारा भी नहीं है, ये भी नहीं है, फॉर्म में भी नहीं है बट आई थिंक 1-1 करके जा रही है। इंडिया will be having an upper hand and Australia will be under severe pressure यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है इंडिया जीत जाए, वो तो सीरीज़ ड्रॉ हो जाए, वो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ डिस्कशन फॉर सम अदर टाइम। अभी बात ये कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो फिक्सचर बनाया था, वो उनके काम नहीं आया। नहीं आया, वो तो हम कह ही चुके हैं। अब गाबा में रखना दिसंबर में बहुत बड़ी गलती थी, सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन था, कि अपर हुँ। हैंड लेके जाना है बट वो पूरा नल एंड वॉइड हो गया एंड सीरीज़ इज़ वाइड ओपन नाउ। केसेस वाइड ओपन और एक छोटा-सा और डिस्कशन अगर कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। अश्विन अन्ना के लिए यार बहुत सारे मतलब अगेन आस-पास अपने अगर आप मीडिया में देखोगे तो अगेन इंडिया में कोई प्लेयर रिटायर होता है तो उसके अराउंड कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके उनके पापा से आके इंटरव्यू लेना कैप्टन को गलत लाइट में दिखाना ये तो हम बचपन से देख रहे हैं। कोई प्लेयर रिटायर होगा कैसे हुँ, कैसे हुँ। रिटायर हो गया। तो क्या चल रहा है ये? क्या लग रहा है? यार पता नहीं अभी जो चल रहा है उसका तो पता नहीं बट जितनी खबरें आई हैं वहाँ से मतलब कुछ-कुछ जो इमेजेस आई हैं अगेन बीसीसीआई की तरफ से अभी कुछ नहीं आया है मे बी अश्विन ने हुँ, भी कुछ खुल के बोला नहीं है। हुँ, 2 इमेजेस आई थी उनके हुँ, रिटायरमेंट से पहले। पहला एक जो विराट कोहली से बैठ के बात कर रहे थे एंड वो हुँ, थोड़ी स्पेकुलेशन फ्लॉट होनी शुरू हो गई थी कि कोई तो रिटायर होने वाला है, वो अश्विन होने वाला है। एंड दूसरी आई थी कि जो गंभीर के साथ जो बातचीत थी ना काफ़ी एनिमेटेड तरीके से बातचीत थी। मतलब गंभीर का हमें पता है कि थोड़े से एग्रेसिव हैं बट अश्विन की आपको कैसे कभी दिखेगी नहीं। ऑन फील्ड ज़रूर दिखते हैं, एग्रेसिव मोड में खेलते हैं लेकिन ऑफ फील्ड बड़े शांत चिल एकदम कलम हँसमुख से, आदमी है। है ना? हुँ, तो एंड दूसरी चीज़ ये कि मिड सीरीज़ में रिटायर होना, स्पेशली तब जब एमसीजी और सिडनी बचा हुआ है जहाँ पर स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक्स बनते हैं, मोस्टली हो सकता है एंड अभी जब पिछली सीरीज़ जब हम जीते हैं, तो हुँ, अश्विन मैन ऑफ द सीरीज़ रहे थे वहाँ पर, है ना? तो मिड हुँ। सीरीज़ में से रिटायर हो जाना अचानक से
जब मतलब कोई जाता है तो अनाउंस कर देता है कि मेरी लास्ट सीरीज़ है या कम से कम बता तो देता है कैप्टन को। रोहित शर्मा भी कह रहे हैं कि जब वो पहुँचे तब उन्हें बताया गया तो आई एम नॉट श्योर, आई रियली होप कि ऐसा ना हो। आई रियली होप कि ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी अच्छा हो। बट पता नहीं अभी क्या है। स्पेकुलेशन ही है, जो प्लेयर होंगे तो शायद उनकी तरफ से होंगे, पता नहीं। बिकॉज़ अश्विन को जितना जितना मैंने पढ़ा है, मतलब उनके बुक या जितना उनको समझा है, वो शुगर कोट नहीं करते हैं चीज़ों को। ही इज़ समवन हू इज़ हाँ, व्हाटएवर ही थिंक्स ही स्पीक्स हिज़ माइंड आउट। तो बट अगेन अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं कि यार वो अश्विन रोहित शर्मा कहते हैं कि फर्स्ट टेस्ट के बाद ही रिटायर होना था। उनके पापा कह रहे हैं नहीं अचानक से डिसीज़न ले लिया है। कुछ लोग बोल रहे हैं अचानक से डिसीज़न ले लिया है, इट वाज़ अ डिसीज़न आउट ऑफ अगेन आउट ऑफ डेस्परेशन या जो भी कह सकते हैं। तो क्या था मतलब ये अगेन एज़ अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट वी होप कि ऐसा ना हो। पर अगर ऐसा है तो अ, देखो आई थिंक जैसा अश्विन ने स्टेटमेंट में भी बोला कि उन्होंने बोला था कि अगर टीम को मेरी ज़रूरत नहीं है, तो आई विल नॉट प्रेफर टू बी अराउंड, है ना? जो उन्होंने बोला था अपने रिटायरमेंट के उसमें भी और जैसे उन्होंने बोला भी कि मुझ में जो क्रिकेट बची है, वो मैं क्लब लेवल पे खेलना चाहूँगा। हाँ, तो आई थिंक उनको एक क्लैरिटी दे दी गई थी कि अभी इंडिया आपको एज़ अ फ्यूचर में नहीं सोच रही है एंड मोस्टली अश्विन बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्हें लगा होगा ठीक है अगर मुझे नहीं सोचा जा रहा है तो मैं हो सकता है उस ऑप्शन में भी ना रहूँ। इस ही पास इज़ बिल्टन टू वॉशिंगटन सुंदर एंड ग्रेसफुली रिटायर हो गए। मतलब दोनों चीज़ें हैं, थोड़ी स्पेक्युलेटेड उनकी क्योंकि ये तरफ भी भी तो है। फैक्ट है ना कि पिछले कुछ महीनों से वॉशिंगटन सुंदर का फॉर्म शायद थोड़ा बेटर रहा है अश्विन से। बी इट इन टर्म्स ऑफ विकेट्स और बी इट इन टर्म्स ऑफ विद द बैट। सो आई थिंक अश्विन को कहीं न कहीं वो भी चीज़ दिखी होगी। हो सकता है एंड बट देखो अश्विन ने भी खराब नहीं किया राइट? जब हाँ। जैसे कि हमने कहा कि बांग्लादेश सीरीज़ है वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ थे। हुँ, एक हुँ। उन्होंने बैट से भी अच्छे रन बनाए तो ऐसा नहीं कि हुँ। उन्होंने खराब किया। बट अगेन हमें नहीं पता अश्विन के दिमाग में क्या चला होगा बट ये हो सकता है कि उनको लगा हो कि क्यों ना वो प्राइम ईयर्स वॉशिंगटन सुंदर को दिए जाए जब वो अपना बेहतर कर सकते हैं। है ना? बिल्कुल, तो अब तो जे बिल्कुल। दिस इज़ अ वेरी गुड नोट टू एंड दिस टॉपिक ऑन कि अगेन लेट्स नॉट गो विद द स्पेकुलेशन। जैसा मिश्रा भैया ने बोला कि अश्विन बहुत दिल वाले आदमी हैं, उनको लगा कि यार समवन इज़ रेडी टू गो, समवन इज़ एट हिज़ पीक, सो इट्स टाइम टू पास ऑन द बैटन। सो अगेन हम लोग तो सिर्फ ये बोल सकते हैं कि थैंक्स अ लॉट अश्विन अन्ना, बहुत मज़ा आया आपकी बॉलिंग देख के इंडियन जर्सी में, व्हाइट्स में। थैंक्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, थैंक्स फॉर अ लॉट ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब नचा के रखते थे यार आप इंडियन पिचेस पे तो। सो और उम्मीद है आपको येलो में देखेंगे और आपकी ऐसी परफॉर्मेंस और जो आपका लाइवली नेचर है वो बरकरार रहे। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर और आ रही है पाकिस्तान से, हमेशा की तरह। क्या क्या किया उन्होंने? फूक के चाट लिया। फिर से बम फटा क्या? फूक के चाट लिया है। नहीं, नहीं बम फटा है पीसीबी में फटा है। क्योंकि इतने हाँ। दिन से कह रहे थे ना आए इंडिया ना आए, इनके बिना करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब वो क्या बोला था शुरू में? फूँक के चाट लिया। फूक के चाट लिया है पाकिस्तान फूँक ने, के चाट हमेशा की लिया। तरह। नहीं करा लो, इंडिया इंडिया के बिना करा रहे थे ना, आओ और अपने इंडिया के वापस आए बिना। तो उनको ले आओ ना। क्या है ज़िम्बाब्वे? ज़िम्बाब्वे, श्रीलंका आने वाली थी ज़िम्बाब इंडिया के ज़िम्बाब्वे बिना। को ले आओ यार और क्या क्या दिक्कत है? करा लो। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, पूरी की पूरी, छोड़ो नहीं बोलना चाहिए। यार देखो, पाकिस्तान, वर्ड से कोई हँसी भी आ जाती है, पता नहीं क्यों मुझे। कोई भी लॉजिकल आदमी पहले ही कहेगा कि आप नहीं करा सकते। लेकिन अगेन लॉजिक और पाकिस्तान वन सेंटेंस से बोलना क्रिमिनल है। बहुत क्रिमिनल है। जो भी था एंड जैसा कि हमने बताया कि बीसीसीआई ने आईसीसी को इन्फॉर्म किया कि बीसीसीआई नहीं जाएगी पाकिस्तान और आईसीसी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो रीड बिटवीन द लाइन्स जो भी है बट हाँ, प्लेयर्स की सेफ्टी जेफा पैरामाउंट की है। बात नहीं हो रही है उस यहाँ पे। वी आर नॉट टेकिंग नेम्स। नो, 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 नो। नो, नो, किसने बोला? तो बात ऐसी है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है। इंडिया के मैचेस दुबई में खेले जाएँगे और इंडिया अगर पाकिस्तान फाइनल में भी आता है तो वो फाइनल भी मैं लाहौर बोलने वाला था, कितनी वो दुबई में खेला जाएगा। लाहौर लाहौर में हो सकता है अगर वो अखंड भारत का पार्ट हो जाए तो थोड़ी सेफ्टी वहाँ बढ़ जाएगी। फिर भी वहाँ यस, हो सकता है, यस, अभी अभी यस। तो नहीं हो सकता। बट पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर क्लॉज़ लगाए हैं कि हम भी इंडिया नहीं जाएँगे, हमारे भी मैचेस हाइब्रिड में होंगे। तो बेवकूफ़ उनको ये नहीं पता है कि जो आगे के जो टूर्नामेंट्स इंडिया में होने हैं, वो ऑलरेडी हाइब्रिड हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी श्रीलंका भी को-होस्ट है भाई। तुम लोग को फुद्दू बनाया गया है फिर से, ठीक है? यार देखो, होता क्या है ना, वहाँ एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो पढ़ के बता सके क्या लिखा गया है। क्योंकि मोस्टली हाँ, है ना, वहाँ तो खबरें हाँ, छपती नहीं होंगी, तो हाँ। इस वजह से। अरे वो उल्टा भी पढ़ लेते हैं ना वैसे तो। हाँ, करेक्ट, 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 करेक्ट। ये तो है। ये रहा है तो ये था कुछ लेखा-जोखा आज जो हमने बातें करी, हमने बातें बहुत सारी कर ली आज। ऑस्ट्रेलिया का
क्या फिक्सचर अनाउंसमेंट जो कि उनके फिक्सचर पर फिक्सचर ब्लेंडर ये इज़ अ फिक्सचर ब्लेंडर। उसके बाद ऐश अन्ना थैंक्स फॉर एवरीथिंग और फिर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान सारा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट मैच में जो कि शुरू हो रहा है अगले 5 दिनों में। उसके बाद करेंगे कुछ और बातें क्रिकेट की और एक 2-3 नई चीज़ें लेके आ रहे हैं हम लोग जो सोच रहे थे। एक तो क्रिकेट फॉर डमीज़ सम हम जैसे डमीज़ के लिए क्रिकेट होता क्या है, थोड़ा बहुत उसके नुआंसेस समझाना, समझना, बातें करना और जो बैठे हैं हमारे साथ अभिषेक मिश्रा इज़ अ क्रिकेट कथाकार। कथाकार सही बोला मैंने हिंदी में? कथाकार। नहीं हिंदी आती है मुझे भाई, गाली मत देना। क्रिकेट कथाकार तो कुछ कहानियाँ किस्से कहानियाँ करेंगे क्रिकेट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत जल्दी आपके लिए आएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर सारा प्यार दिखाने के लिए, गालियों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत जो आ जाती हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अगले बाय बाय, एपिसोड टेक में केयर, गुड नाइट।